तो मैं नरेश राणा, आप देख रहे हैं 24 NDP। इस वक्त हम मौजूद हैं पुंडरी विधानसभा के क्षेत्र पुंडरी में और आपको बता दें कि हमारे साथ हैं पंचायती उम्मीदवार गुरविंदर सिंह हावड़ी जी, और जो पंचायत के द्वारा यहाँ पर चुने गए हैं और पंचायत चाहेगी कि आपकी बार पुंडरी का विधायक गुरविंदर सिंह जी हो। तो हम गुरविंदर सिंह जी ने जो आज कार्यालय का उद्घाटन किया है उनके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आपने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे मीडिया बंधुओं का एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। उस कीमती टाइम से भी आप टाइम निकाल के आए, सभी का धन्यवाद। और जैसा आपने कहा, ये पंचायती उम्मीदवार कहने के लिए नहीं है, वाकई में पंचायती उम्मीदवार जी, क्योंकि मेरे गांव के, मेरे हलके के छत्ती बिरादरी भाईचारे ने आकर हमें गांव से उठाकर कहा, आशीर्वाद दिया कि आप इलेक्शन लड़ो, तभी हम खड़े हुए हैं। दूसरा, सभी भाइयों ने कहा, पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम हलके में सभी जगह जाके हर एक भाई तक पहुंच करके फिर अपने ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, लेकिन कल इस समय ही लगभग बात हुई कि ऑफिस होना जरूरी है। आप ये देखो, कल शाम को मैसेज मिला और कहीं तक पहुंच सका, कहीं तक नहीं, और इतनी भारी संख्या में मेरे भाई छत्ती बिरादरी भाईचारा यहाँ पहुंच चुका है। इसका ये जीता जागता तो ये उदाहरण है कि आपका भाई इस इलेक्शन में अच्छी फाइट कर रहा है और इलेक्शन ये विन करेगा। गुरविंदर जी, आज ये कार्यकर्ता क्या रूपरेखा रहेगी? आज का कार्यक्रम हमारा, पहले तो जो ये हमारा ऑफिस है उसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद हम जो लगभग 2 या 3 किलोमीटर में हमारे सीमा साहब ने बताया कि जो मुख्य धार्मिक स्थल हैं पुंडरी और फतेहपुर में, वहाँ पे अपना नतमस्तक होंगे और वहाँ से आशीर्वाद लेंगे। ये हमारा साथ के साथ डोर टू डोर का भी कार्यक्रम रहेगा। जिस प्रकार गुरविंदर जी कल गांव किसान में और गांव हाउ में बड़ा तगड़ा कार्यक्रम आपका हुआ है, और जो आपने शुरुआत किया कार्यक्रमों की, जनसभा की, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक कमाल ये देखो कि ये सभी कार्यक्रम 6 से 7 घंटे की स्पीड में होते, और सभी कार्यक्रम गांव वाले खुद अपने आप अरेंज करके इतनी भारी संख्या में वहाँ पहुँच कर और आशीर्वाद अपने इस भाई को, कैंडिडेट, आपके समस्त भाईचारे के कैंडिडेट को दे रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। और भी जो गांव के भाई तक हमारी पहुंच नहीं हो रही और हमें दिल से वो चाह रहे हैं, वो जब चाहे हम वहाँ पे पहुंच करेंगे। जब वो कार्यक्रम रखें, हम कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। गुरविंदर जी, जो आज एक जनसमूह जुड़ा है, भारी समर्थन दिया है युवाओं ने, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो युवा है वो ही समाज के रीढ़ की हड्डी है, और मेरे पंचायत के इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे को दिशा निर्देश करने वाले हैं, और युवा तो हमारी सेना है। वो तो आप देखो, मेरे भाई ऐसे आ रहे हैं मेरे गांव से, उनको जैसे जैसे पता लग रहा है कि भाई के कार्यक्रम का आज उद्घाटन है, ऑफिस का उद्घाटन है, तो ये तो समझो एक, जैसे भाई ने कहा कि जो लहर उठी आज ये सुनामी का रूप धारण कर रही है, और थोड़े ही दिन में आप देखोगे कि पुंडरी के विधानसभा चुनाव के पटल पर हम भारी मतों से विजयी होंगे। गुरविंदर जी, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का टॉप 10 में रहा है और यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार निकल के आता है, तो अब की बार भी आज़ाद उम्मीदवार निकल के आएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, आप देखो, आज तक कोई कैंडिडेट ये गारंटी देता हो मेरे बिना भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सभी टिकटों का इंतजार कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट टिकटों का इंतजार कर रहे हैं। हम तो पिछले 5 दिन में, हमारी 6 दिन से अभी शुरुआत हुई है, अभी से इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया, टीम भी बन गई, हम डोर टू डोर भी कर रहे हैं, हम गाँवों तक भी पहुँच कर रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट तो यही कोशिश कर रहे हैं कि कब उनकी टिकट डिसाइड हो और कब वो इलेक्शन लड़े। गुरविंदर जी, जिस प्रकार जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, सभी का कहना है कि आज की बार पुंडरी में हम ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जो आज़ाद का टैग लगा हुआ है, और लेकिन कहीं कहीं देखने को मिला कि गुरविंदर का जो काफिला देखकर लगता है कि आपकी बार फिर आज़ाद उम्मीदवार पुंडरी से ही आए। ऐसे है जी, आजकल उनको आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप ये देखो कि जैसे जैसे भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, सभी छत्ती बिरादरी भाईचारा अपनी लहर एक सुनामी का रूप धारण कर रही है, और ये आज़ाद हल्का है, आज़ाद था और आज़ाद ही रहेगा। जिस प्रकार आपकी बार चुनाव के समीकरण कुछ और नजर आ रहे थे, लेकिन आपके खड़े होते ही समीकरण कुछ और नजर आए, इसके बारे में
क्योंकि देखो जो रवायती पार्टी हैं, रवायती बंदे हैं, उनके से लोग परेशान हो चुके हैं। अब लोग एक नई उम्मीद के साथ नए चेहरे की कोशिश कर रहे थे। वो कुदरती सच्ची बिरादरी भाईचारे ने इकट्ठा किया है, तो वो इसी साथ हम सभी के साथ इकट्ठा कर मिल के तो आज